कोरोना की वैक्सीन आते ही पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया है और सभी लोगों को लग रहा है कि अब 2021 में कोरोना वायरस जैसी महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। वैक्सीन तैयार होते ही नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने हिंदू राव हॉस्पिटल में पहला टीका लगवाया और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 कोरोना वायरस के नाम से जाना जाएगा और 2020 संक्रमण फैलने के नाम से, लेकिन 2021 टीका लगने के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 2021 में कोरोना जैसी महामारी का अंत होने जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं जयप्रकाश ने कोरोना वायरस का टीका लगवाकर सभी क्षेत्रवासियों को यह संदेश दिया कि टीका बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अलावा ये जानकारी भी साझा की कि हिंदू राव हॉस्पिटल में एक दिन में करीब 500 लोगों को टीका लग सकता है। खुश है कि हमारा देश विश्व के अग्रिम देशों में हमने अपना टीका खुद बनाया है। आज हमारा यहाँ ड्राई रन था, उसमें हमारी पूरी तैयारी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा वेटिंग हॉल है, जो भी लोग आएंगे वेट करेंगे, सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अंदर जा कर के उनका टीकाकरण होगा, उसके बाद उनको वहीं पर ही विश्राम कराया जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो अंदर जा कर के ऑब्जर्वेशन में उनको रख सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सेज सब तैयार है और हम देश को और दिल्ली को इस संक्रमण से मुक्त कराने के लिए संकल्पित हैं। तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि कोरोना का नया रूप भी देश में आ गया है, लेकिन लोग फिर भी जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। और तो और विकासपुरी इलाके में तो बीजेपी पार्षद खुद बिना मास्क के नजर आए, जबकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो कोरोना पर ज्ञान देने लगे। दरअसल विकासपुरी इलाके के बीजेपी पार्षद रणधीर कुमार अपने दफ्तर में पीएम की तरफ से दिए जाने वाले 10,000 के लोन के लिए फॉर्म भरवा रहे थे और जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, काफी संख्या में लोग पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। वहीं लोग बिना मास्क के दिखे। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद पार्षद महोदय बिना मास्क लगाए थे, लेकिन भीड़ को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे। आप लोग सभी लोग वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार के 33 फुटा रोड है, जो कि यहां की मुख्य सड़क है। यहां सड़क के हालात बद से बदतर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। ये सड़क कई सालों से बदतर हालत में है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कभी इसका जायजा नहीं लेते। कई बार स्थानीय विधायक से इस समस्या के बारे में बात की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। दरअसल ये सड़क शिव विहार इलाके की मेन सड़क है और इस पर ज्यादा वाहनों की आवाजाही होती रहती है, जिसके चलते गड्ढों में कभी कभी वाहन भी गिर जाते हैं और लोगों को चोटें भी आ जाती है। बारिश की वजह से सड़क के हालात बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इसके अलावा बारिश का पानी भरने से बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। जी, विधायक यहाँ का हाजी यूनुस है। अच्छा, ये जो सड़कों के हालात हैं बारिश में ही ऐसे हुए हैं या पहले से भी हैं? ये तो शुरू से ही ऐसे हैं। इसे तो कम से कम बहुत साल हो गए, कम से कम 4-5 साल तो हो ही गए हम लोगों को देखते देखते, क्योंकि जब से खुदा ये बना ही नहीं। अच्छा, क्या कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। अब थोड़ा सा ना तो बच्चे निकलने के, ना कोई जा पाता है, ना कोई आ पाता है। और काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बाहर के लोग होती है, जिन लोगों को हम यहाँ पे बुला भी नहीं सकते अपने एरिया की वजह से। बनाई हुई है, देखो यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, मच्छर, ये सारा कुछ है। और यहाँ पे कूड़ा तो इतना बहुत ही ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा गंदगी नालों की है यहाँ पे। ये नाले का पानी रोड पे आ जाता है। वहीं गाजीपुर में किसानों के धरने में लोग अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। कोई लंगर बांट रहा है तो कोई कुछ और खाने का सामान बांट रहा है। वहीं पूरनपुर उत्तर प्रदेश से आए कुछ छात्रों ने रोजमर्रा की चीजें गुरु नानक हट्टी में फ्री में दे दी। उनका कहना है कि किसी को भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से ये स्टार्ट किया था और आज तक ये चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सब कुछ फ्री, जैसे कि साबुन, शैम्पू और यहाँ तक कि कंबल जैसी चीजें किसानों को फ्री में दी जा रही है। हम पूरनपुर यूपी के रहने वाले हैं। यूपी 26 से हमारा ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। वहीं के हम आपस में फ्रेंड्स हैं, वही कर रहे हैं। ओके, कब से कर रहे हैं यार ये? सर हमें करीब 40 दिन हो गए हैं। 40? ये जो है ये किस नाम से आप चला रहे हैं? और ये बाबे नानक की हट्टी, क्योंकि बाबे नानक ने 20 रुपए का लंगर लगाया था, जो वो चलता ही आ रहा है, उसी के नाम से हमने ये चला। अब ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता तब तक चलता रहेगा। आप ऐसे फ्री देते रहेंगे? बिल्कुल जी। देने वाला बाबा नानक है। देने वाला तो हमें तो खुद नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है। लोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम आगे कर रहे हैं सेवा। वहीं गाजीपुर में चल रहे किसान विरोधी धरने में आज लखनऊ से आए बौद्ध भिक्षु किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि किसान बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। किसान मरता रहेगा तो देश को अनाज कौन देगा।
दरअसल किसानों के धरने को 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वहीं किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। वहीं किसानों के समर्थन में हर राज्य से किसान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अब बौद्ध धर्म के कुछ लोग भी किसानों के समर्थन में पहुंच गए हैं और वहां पर अपना डेरा जमा लिया है। मकसद हमारा ये है कि अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा और किसान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आखिर हमारे देश को अनाज कौन खिलाएगा, भोजन कौन कराएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी देश पर कह सकते हैं कि परेशानी आए, तकलीफ आए, तो हम उनके साथ खड़े हों। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम आए हैं। वो सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिखावा है। ये झूठे लोग हैं, निठल्ले लोग हैं। ये हमारे देश की परंपरा है कि कोई भी आता है उससे हम मेहमान मानते हैं। तो हमने भी लोगों को मेहमान माना, इनकी भी हमने इज्जत की। इन्होंने कहा हम चौकीदार, तो हमने कहा अच्छे चौकीदार साबित होंगे। लेकिन अब समझ में आया कि ये चौकीदार मेरे नहीं थे, भारत के नहीं थे, ये अडानी अंबानी के चौकीदार। अब मेरी समझ में आ गया। वहीं पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में गाय के बछड़े के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। वहीं गाय के बछड़े को बेरहमी से मारने का वीडियो भी सामने आने के बाद आरोपी शख्स को पुलिस ने एनिमल क्रूरता एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कुछ सामान लेकर जाता नजर आ रहा है। इसी दौरान गाय के साथ खड़े बछड़े ने शख्स को धक्का मार दिया। इस बात से बौखलाए शख्स ने पहले तो बछड़े को हाथ और पैर से मारा। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो वो ईंट से उसे तब तक मारता रहा जब तक कि बछड़ा सड़क पर बेसुध होकर गिर नहीं गया। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कमल सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।